सुधा सागर के दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, यथा योग्य अभिनंदन। आज हम आपको एक दिव्य चीज दिखाएंगे, एक अलौकिक, जो कि वेदों में, पुराणों में वर्णित है। क्या है वो, ये तो आप आगे आने वाले क्रम में देखेंगे इस वीडियो में पूरा। यदि आप देखते हैं तो आपको निश्चित ही आनंद आएगा। पहले मैं उसकी कहानी बता देता हूं क्या है। आपने सुना होगा पारिजात वृक्ष, एक ऐसा वृक्ष जिसकी कोई कलम नहीं हो सकती। विश्व में एकमात्र एक ऐसा वृक्ष जिसका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। इनके दर्शन मात्र से समस्त पाप और ताप नष्ट हो जाते तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। स्पष्ट लिखा है, पारिजात तरुमूल वासिनम भावयामि पवमान नंदनम। हनुमान जी का जो मुख्य आवास, मुख्य निवास है, वो कलयुग में पारिजात वृक्ष के मूल के मध्य में ही रहेगा। पारिजात तरुमूल वासिनम भावयामि पवमान नंदनम, स्पष्ट लिखा है। तो इस वृक्ष को अभी आप देखेंगे आगे वीडियो में। क्या महत्व है इसका, बिना महत्व जाने समझ में नहीं आता। एक बार सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात का एक पुष्प दिया। जब पारिजात का पुष्प दिया तो सत्यभामा ने कहा कि जिस वृक्ष का ये पुष्प है, ये दिव्य वृक्ष को मेरे लिए ला करके दो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले देवी, वो तो नंदन वन में है, स्वर्ग में है, कैसे लाया जा सकेगा। सत्यभामा ने कहा, कुछ भी हो, मुझे तो वृक्ष चाहिए और मुझे अपने आंगन में लगवाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलो प्रयास करते हैं। इंद्र के पास जाकर के अपने दूत को भेजा। इंद्र ने सीधा मना कर दिया। तो सत्यभामा साथ में गई और सत्यभामा ने कहा कि चाहे युद्ध करके मिले, चाहे सीधी तरह से मिले, वृक्ष तो चाहिए। आप तो त्रिलोकपति हैं, 14 ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से जबरन बोला कि अगर दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ले जाऊंगा। तब इंद्र के साथ घोर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने लीला में ही इंद्र को परास्त कर दिया और तब उस वृक्ष को लेकर के सत्यभामा के लिए भगवान आए। ये वृक्ष आज भी आपके भारतवर्ष में ही है। इसकी कोई भी कलम नहीं हो सकती। साइंटिस्टों ने बहुत प्रयोग किए लेकिन विफल हो गए। तो ये वृक्ष कहां पर है? भारत भूमि पर बाराबंकी जिले में करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व और उत्तर की दिशा में किंतूर नामक एक गांव है। वहां पर यह वृक्ष आज भी विद्यमान है। अभी आप देखेंगे कि इसके पुष्प कैसे होते हैं। जब खिलते हैं तो सफेद होते हैं और जब सूख जाते हैं तो बिल्कुल सुनहले होते हैं। मजे की बात तो यह है कि जब गंगा दशहरा होता है, गंगा दशहरा के बाद ही इसमें पुष्प आते हैं और सुगंध बड़ी दूर दूर तक जाती है। गांववासी इस वृक्ष को अपना संरक्षक मानते हैं और बहुत बड़ा मेला ही लगा रहता है। काफी देश विदेश प्रदेशों से लोग आकर के इस वृक्ष का दर्शन करते हैं। माता कुंती इसी वृक्ष के, पारिजात वृक्ष के ही पुष्पों से भगवान शिव की आराधना करती थी। वहीं पर किंतूर के पास ही करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ही भगवान शंकर का एक दिव्य मंदिर है। उस मंदिर में भी आपको ले चलेंगे।
कई बार मीडिया वालों ने उस मंदिर के दर्शन आपको कराए हैं। कई बार आपने उसकी कथा देखी है। कथा क्या है? उस वृक्ष के ही पुष्पों से भगवान शिव की आराधना उपासना करती थी देवी कुंती। तो जो उस शिव जी के स्थान का नाम है वो है कौंतेयश्वर। जी हाँ, जब भी कभी आप जाए तो वहां पर ये जरूर देखिएगा। कहते हैं कि वहां पर सुबह की, प्रातः की, ब्रह्म मुहूर्त की पूजा कोई और नहीं कर सकता। जब भी कोई करने जाता है तो वहां पहले से ही पूजा की हुई होती है और पुष्प चढ़े होते हैं। पुजारियों ने मंदिर के किवाड़े भी बंद रखे, ताले भी लगाए, सुरक्षा भी की, लेकिन उस उपासक को आज तक कोई देख नहीं सका। कहते हैं माता कुंती ही आती हैं और उस शिवलिंग पर जल और पुष्प अर्पण करती है। आज भी ऐसा है। तो ये मीडिया वालों ने अपने कैमरे भी लगाए, अखबार वाले ने भी देखा है और आप सब लोगों ने भी देखा है। जी न्यूज पर, आज तक पर, कई चैनलों पर आए हैं। तो उसमें पूजा की हुई मिलती है। हम आपको इस वीडियो के बाद उस वीडियो का भी दर्शन जरूर कराएंगे। अभी हम कुछ ही दिन पहले वहां पर गए थे, तो बड़ा दिव्य स्थान है, ध्यान लगता है और ध्यान में ही बड़ा आनंद आता है। जल भी चढ़ाया है, सौभाग्यवश वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखिए इस पारिजात वृक्ष को भली भांति। क्या है इसका रहस्य, क्या है इसका प्रभाव, ये हम आपको बता चुके हैं। एकमात्र वृक्ष भारतवर्ष में है, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है पारिजात का वृक्ष। बाकी जो आजकल पारिजात वृक्ष कहा जाता है, ये वो पारिजात वृक्ष नहीं है। इसका जो तना है वो हाथी की तरह चौड़ाई वाला है और शाखाएं बिल्कुल टूटती नहीं हैं, सिकुड़ जाती हैं लेकिन टूटती नहीं है। और इसी को कल्प वृक्ष भी कहा गया है कलयुग में। तो इस कल्प वृक्ष को और पारिजात वृक्ष को आप अच्छी तरह से देखें और आप हमें बताएं कैसा लगा आपको यह पारिजात वृक्ष, जिसको देखने मात्र से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देखिए, ये है वह वृक्ष जो आपके सामने उपस्थित है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, अगरबत्ती लगी हुई है और ठीक ठीक ही देखिए ये वृक्ष का भाग है, ऊपरी भाग है। टहनियाँ सूखी हुई हैं इस समय, झंडा लगा हुआ है जहाँ पर छोटा सा मंदिर देख रहे हैं। यही वो स्थान है जहाँ हनुमान जी का जो निवास है। और ये टहनियाँ ध्यान से देखिएगा, ये टहनियाँ टूट करके गिरती नहीं हैं। इस वृक्ष के चारों तरफ सुरक्षा के लिए लोहे के एंगल लगा दिए गए हैं और इस क्षेत्र के आसपास का वातावरण है जो बड़ा सुंदर है। आप देख रहे हैं वो गेट बना हुआ है, एक घंटा लगा हुआ है और ये रास्ता है, चारों तरफ आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं इस वृक्ष का, लेकिन अब इसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले तक यहाँ पर जा सकते थे, स्पर्श की कर सकते थे वृक्ष के तने को, लेकिन अभी यह अनुबंधित हो गया है। अभी इस पर रोक लगा दी गई है और ताकि इसलिए यहाँ पर कोई विकार ना हो, इन्फेक्शन ना हो। ये है वो मंदिर शिवाला, वो भगवान हनुमान जी का स्थान जिसमें हनुमान जी विराजते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। कहते हैं कलयुग में यह दिव्य दर्शन
बहुत ही दुर्लभ हैं। तो आप इस वृक्ष को देखने के बाद अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसा क्षेत्र है। यहीं पर माता कुंती कुछ दूरी पर ही एक शिवाला है। ये वो हनुमान जी का मंदिर है जहाँ हनुमान जी वृक्ष के मूल में रहते हैं। तो वो जो शिवाला है, कौंतेश्वर के नाम से वो शिवलिंग प्रसिद्ध है और इसी वृक्ष के पुष्प जाते थे और तब माता कुंती पूजा करती थी। और आज भी उस स्थान पर पूजा की हुई मिलती है। कोई भी पुजारी वहाँ पर सुबह के उस पूजक को नहीं देख सका है। तो मेरा ये प्रयास है कि हमारी ये साहित्य संपदा, दैविक संपदा सुरक्षित रहे, ताकि हम लोग इस दैविक संपदा को नेत्रों के द्वारा देखने का लाभ प्राप्त कर सके। ये बार बार यहाँ का वीडियो लिया गया है। ये नीचे यज्ञ होता है और यहाँ पर बहुत बड़ा पास में कभी मेला भी लगता है और हमेशा आप जब भी जाओगे यहाँ पर आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद मिलेगा। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। बाराबंकी से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर यह पारिजात वृक्ष आज भी आपको देखने को मिलेगा। कलयुग में 5000 वर्ष तक इनकी आयु बताई गई है इस वृक्ष की। ठीक सामने वृक्ष के बगल में ही राम जी का मंदिर है। यहीं पर एक पुजारी जी रहते। तो कैसा लगा ये वृक्ष, आप हमें अवश्य बताएं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।